जम्मू कश्मीर की शिक्षा मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर सकीना आयशा के खिलाफ जम्मू में गुस्सा फूटा है। क्या है कारण, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और खास बात यह है कि इस एक प्रदर्शन में छोटे बच्चे भी जो है वो शामिल हुए हैं। क्या कारण है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अमूमन छोटे बच्चे प्रदर्शनों में नहीं नजर आते, लेकिन कुछ न कुछ तो चिंता होगी इन बच्चों को, जिस कारण से ये बच्चे जो है इस तरह की नारेबाजी कर रहे हैं, इस तरह से इंसाफ मांग रहे हैं और इस तरह से इनके माता पिता को इनके भविष्य की जो है वो चिंता है। अमित जी, क्या कारण क्या है, एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों? मैडम, बड़ी खुशी हुई थी कि जब जम्मू कश्मीर की सरकार बनी थी, जब जम्मू कश्मीर की एजुकेशन मंत्री साहिबा मैडम बनी थी, तो पूरी नारी शक्ति में एक खुशी की लहर थी कि थैंक गॉड, अब तो नारी शक्ति जो आई है, अब तो प्राइवेट स्कूलों की लूट खत्म करेगी, अब तो बुक्स यूनिफॉर्म का नेक्सस खत्म होगा, अब जाकर जो हमारे बच्चे हैं वो सड़कों पे आने की जरूरत ना पड़ेगी। लेकिन मैडम को एहसास तक नहीं है। 15 दिन से ये बच्चे सड़कों पे हैं, छोटे छोटे बच्चे, जबकि आज हनुमान जयंती है, सबको हनुमान जयंती की मुबारकबाद है। प्राइवेट स्कूलों में छुट्टी है और प्राइवेट स्कूलों के बच्चे जिनको घर में बैठना था, खुशियां मनानी थी, वो कंजक देवी आज सड़कों पे है। और छोटे छोटे बच्चे देखिए आप, क्या शर्म नहीं आती मैडम को? क्या जितने एमएलए 89 एमएलए जम्मू कश्मीर के जो जीत के गए हैं, मैं कह रहा हूँ चुल्लू भर पानी में डूब मरो कि आपके जम्मू कश्मीर का देश का फ्यूचर जो है वो सड़कों पे है, और उन्हीं की बात नहीं होती। अमूमन हमने प्रदर्शन में छोटे बच्चे नहीं देखे, और सरकार, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ये बिल्कुल कहता है कि बच्चों को नहीं लाना चाहिए, लेकिन क्या मजबूरी है माँ बाप की कि बच्चे उनके साथ? मैडम, आप माँ बाप से पूछिए, मैंने बिल्कुल मना किया था कि भाई बच्चे नहीं लाना, लेकिन ये कहते कि हमारी मजबूरी है। जिन बच्चों के लिए हमने लड़ना है, उन बच्चों को, आप कौन सी क्लास में जाना है आपने? फर्स्ट। अब देखो, अब मुझे बता दीजिए, छोटी बच्ची को, मैंने तो नहीं बोला, पहले ही आपके सामने मैंने लाइव में पूछा, वो उसको भी पता है मैं फर्स्ट क्लास के लिए यहाँ पे आई हूँ, मुझे फर्स्ट क्लास में जाना है। लेकिन कहाँ क्या जा रहे हैं, क्यों नहीं एडमिशन है? मैडम देखिए, एजुकेशन पॉलिसी आई, एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जबकि उसमें से सबसे पहले जो इम्प्लीमेंट होने वाली बात थी वो राइट टू एजुकेशन थी। पूरे देश में राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट है। पूरे देश में फिल्में भी देखी होंगी आप लोगों ने कि 25% बड़े से बड़े स्कूल में भी फ्री ऑफ कॉस्ट गरीब का बच्चा पढ़ता है, इकोनॉमिकल व्हीकल। लेकिन अफसोस, जम्मू कश्मीर में वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ। पिछले 2 सालों से हमने लड़ लड़कर जितने एनरोलमेंट में बच्चे थे, उन बच्चों को क्लासें चढ़ाई, ऑर्डर निकलवाए। आज लास्ट ईयर बचा हुआ तीसरा साल, क्योंकि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 3 साल, तीसरा साल तो रिलैक्सेशन देनी पड़ेगी। इन्होंने लास्ट ईयर अभी ऑर्डर निकाला कि नर्सरी क्लास का बच्चा जो है वो 3 साल से कम नहीं लेना। हमने वेलकम किया, अच्छा ऑर्डर है, लेकिन लास्ट ईयर आप नर्सरी क्लास का ऑर्डर निकाल रहे हो, इस साल आप फर्स्ट वाले को रोक रहे हो। तो वो जो एनरोल में बच्चे हैं उनका कसूर क्या है? वो क्लास रिपीट क्यों करे? वो ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे। कल को बच्चे डिप्रेशन में जाएंगे, कल को बच्चे अगर इस तरह के हरास होंगे। ये सवाल ये है कि ये किसी एक स्कूल का हाल नहीं होगा, क्योंकि एजुकेशन स्कूल है, एजुकेशन पॉलिसी के तहत चल रहे, सभी स्कूल ऐसा करेंगे तो इनकी शिक्षा यूकेजी तक किसी में। मैडम, लाखों बच्चे हैं, लेकिन माँ बाप जो है, मैं कहूंगा डरपोक लगा लीजिए या पैसे का लालच लगा लीजिए या किसी भी तरह का लालच लगा लीजिए, उनको ये लालच है कि 2, 4, 10 पेरेंट्स जाते हैं। हमारे जम्मू के ये हालात हैं, तभी तो हमारे जम्मू कश्मीर का ये हालात हुए हैं। जम्मू कश्मीर के यही हालात हैं कि एक लड़ रहा है तो वो लड़ता रहे, 4 मेरी नारी शक्ति बाहर निकली है तो वो होती रहे, जब इनका भला होगा तो हमारा भी हो जाएगा। मैक्सिमम 80% लोग सामने नहीं आ रहे। हाँ, 80% लोग सामने नहीं आ रहे। जो बेचारे 5-10% सामने आ रहे हैं, वो बोल भी रहे हैं, 15 दिन से चीख भी रहे हैं, हमने सब कुछ करके देखा, अब क्या करूं, बच्चों को सड़कों पे ले जाऊं। सेशन लगा हुआ था, सकीना जी से मुलाकात की, कोई समय मिला? किससे ये मुलाकात करते हैं हमसे? आज यकीन मानिए, पेरेंट एसोसिएशन जम्मू कश्मीर की 4 बार टाइम मांग चुके हैं। स्कूल एसोसिएशनों को 4 बार समय दे दिया, लेकिन पेरेंट एसोसिएशन को समय नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनको पता है अमित कपूर बोलेगा कि ये बुक्स का नेक्सस कैसे चला, इसको खत्म कीजिए। अमित कपूर बोलेगा गवर्नमेंट ऑडिट करवाइए प्राइवेट स्कूलों का। अमित कपूर बोलेगा 2000 से 8000 का सेट बिक गया, कैसे बिक गया। अमित कपूर ये बात बोलेगा कि मैडम आप भी पढ़ते थे, जब आप पढ़ते थे आपकी बुक्स जो है वो छोटा भाई यूज करता था, आज के टाइम बुक्स यूज क्यों नहीं होती। अमित कपूर बोलेगा कि आखिर हर साल सिलेबस कैसे चेंज हो जाता है, जब गवर्नमेंट नहीं करती तो ये कैसे चेंज कर देते हैं। एनुअल चार्ज तो टोटल इलीगल, जिसको लीगल बनाकर लिया जा रहा है।
वो कैसे लिया जा रहा है? जब सुप्रीम कोर्ट ने एडमिशन फीस बंद कर दी, तो मुझे आप बता दीजिए, जब सुप्रीम कोर्ट एडमिशन फीस बंद कर रहा है तो आप कौन होते हैं उनका एनुअल जो है 10 से 20 हजार रुपया सेट करने का? अरे भाई, एनुअल चार्जेस होता है 200-400-500 रुपया हर बच्चे से ले लिया, 1 साल के बाद मेंटेनेंस करवा ली, चलो मान लिया 500,000 रुपया, ये तो 15-20 हजार रुपया पास हो गया है। यानी बिजनेस बन रहा है एजुकेशन। बिजनेस बना दिया गया, बिजनेस बना नहीं, बिजनेस बनाया गया। इसलिए बनाया गया, माइनिंग माफिया के स्कूल है, लैंड ग्रैबर्स के स्कूल है, शराब माफिया के स्कूल है, और बड़े बड़े स्कूलों ने मीडिया हाउसेज अपनी सिक्योरिटी के लिए खोल दिए हैं। तो बताए कहां जाएगा ये बच्चों, ये देश का फ्यूचर कहां जाएगा, ये नारी शक्ति कहां जाएगी? मैं जानना चाहूंगी, कितना बजट है, कितना कमा लेते हैं आपके घर में, और कितने बच्चों की जो है यहाँ पर शिक्षा पर खर्च हो रहा है? खर्च तो बहुत हो रहा है, जितना पैसा आता है सारा चला जाता है। सारा चला जाता है पैसा। कोई स्कूल वाले बड़ी लूट मचा रहे हैं, एक डायरी दे रहे हैं 600 की, ठीक है, तो बुक्स एडमिशन फीस 5,000 6,000, बुक्स 3-3 4-4 हजार की बुक्स दे रहे हैं। यानी जितनी इनकम नहीं है उससे ज्यादा जा रहा है, खर्चा हो रहा है बच्चों। आपसे जानना चाहेंगे क्या परेशानी क्या हो रही है? परेशानी यही है, हमारे बच्चों को फर्स्ट में ले रहे हैं, क्योंकि जो है जी पास आउट हो गए हैं, तो अब फर्स्ट में नहीं ले कह रहे हैं आपसे? अब बोल रहे उनकी एज कम है, गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं निकालेगी तब तक बच्चों को क्लास में नहीं लिया जाएगा। हम रोज बोलते हैं उनको, सर वो उनकी भी कोई सर गई पर लास्ट टाइम जिस स्कूल में थे वहीं पर आप हाँ हम उधर ही एडमिशन कराया, हमने बिठाया बच्चों को। फर्स्ट दिन बच्चा बड़ा खुश होके गया, उसको बड़ी खुशी हुई कि मैं फर्स्ट क्लास में गया। जब उसको बेचारे को फिर से यूकेजी में बिठाया, वो तो रो रो के बुरा हाल, बुखार, अभी तक रोटी वगैरह भी नहीं बुखाने, बस यही पूछते मम्मा भाई जा रहा है, मैंने कब जाना? मैंने बोला अभी आपको छुट्टी है। उनके छोटे छोटे दोस्त होंगे, वो भी एक वो कंपेनियंस होते हैं, वो दोस्त होते हैं, वो कितना फील होता है बच्चों उनको बहुत फील हो रहा है, और वो रोज डेली यहीं पे आते थे बच्चे। अब सर ने बोला मत लाओ, तो वो तभी नहीं आई है। तो मैम वो उसको इतनी बुखार, टेंशन, खाना भी उसने बंद कर दी। एक तो एडमिशन नहीं मिल रही है, दूसरा आप लोगों का बजट गड़बड़ा रहा है। जम्मू में तो ये आप सभी मिडिल क्लास ही होंगे, इतना पैसा तो होगा नहीं कि हजारों करोड़ों रुपए लाखों रुपए इनको दे सके। हमें बड़ी टेंशन है, यही तो हम चाहते हैं कि एक साल के एज रिलैक्सेशन मिले, और हमारा बच्चा आज ही, हम बोलते हैं कि आज ही दोपहर को वो ऑर्डर निकाले, कल हम मंडे को हमारा बच्चा स्कूल में जाए। इतने दिन से वेट कर रहे हैं, 15 दिन हो गए हमें वेट करते हुए मैम, 15 दिन हो गए हमें इधर घूमते बच्चों को लेके, कभी सड़कों पे, कभी उधर कभी उधर। हमें भी इतनी टेंशन हो रही है, हमने भी पूरे साल की फीस दी है, अब हमारे बच्चों का बेस खराब। फीस दी थी आप? हम पूरे साल का फीस तो पूरे साल की देते आए ना, एनुअल फीस देते हैं ना। अब आगे भी हमें हमारे बच्चों को अगले साल अगर एडमिशन मिल जाएगा, हमें भी खुशी है ना। हमारे बच्चे एक दिन स्कूल गए तो उनको ना यूकेजी में बढ़ाया, उन्होंने फर्स्ट में नहीं लिया, तब घर आके रोते हैं, पीटते हैं। आज कितने दिन हो गए, 15 दिन हो गए हमें घर बैठे हुए बच्चों को। देखिए, छोटे बच्चों को वो स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, जब किसी बड़े व्यक्ति के साथ ऐसा हो, वो भी डिप्रेस हो जाता है, वो भी परेशान हो जाता है। छोटे बच्चे यूकेजी पास आउट हो जाते हैं, फर्स्ट क्लास में उनको जाना है, लेकिन उनको ये कहा जाता है कि आप फिर से यूकेजी में चले जाइए। हालांकि उन्होंने पेपर्स में वो फेल नहीं हुए हैं, अच्छे से नंबर लिए हैं, पास आउट हुए हैं, लेकिन एक दिन फर्स्ट क्लास में बिठाया गया, अगले दिन उसी क्लास से बाहर निकाल कर कहा गया कि आप यूकेजी में चले जाइए। ये बहुत बड़ा नेक्सस है। यहाँ पर जो पेरेंट्स है उनका आरोप है, अमित कपूर का आरोप है। फिलहाल शिक्षा मंत्री क्या कर रही है इसको लेकर, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि भविष्यों का, बच्चों का जो भविष्य है वो दाव पर लगा है, और जब भविष्य दाव पर लगेगा तो जम्मू कश्मीर भी दाव पर भी लगेगा। आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द नॉर्थलैंड डिजिटल। जम्मू से रूहानी की रिपोर्ट।